इस्लामिक फोर्सेस हो सकती हैं या जो पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं चाहती, उनकी तरफ से तो परेशानी या नाराज़गी समझ में आती है। हमारा वो जो बराबर इशारा इस्लामी आपको मुल्क क्या है, लगता है किस तरफ है? सऊदी अरब की तरफ नहीं तो किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ? किसकी तरफ इशारा था फिर? देखिए किसी पर्टिकुलर मुल्क का नाम देखिए, रजीम चेंज में तो उनका एक रोल जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का था, लेकिन एक चीज़ जब तक वो खुद किसी मुल्क का नाम ना लें, मैं नहीं समझता हमें किसी भी, क्योंकि किसी मुल्क का अगर आप नाम लें तो फिर उसके पीछे कोई बुनियाद होनी चाहिए कि आपके पास उसकी कोई प्रूफ्स हो। वेस्ट की तरफ इशारा हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ममालिक जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं या जो मुसलमान ममालिक में शरई निज़ाम नहीं चाहते या इस्लामी सज़ाएँ नहीं चाहते या वहाँ पे वो एक ऐसा सिस्टम नहीं चाहते जो इस्लाम के उसूलों पे मबनी हो, उनकी तरफ से नाराज़गी तो समझ में आती है। सऊदी अरब तो खुद एक शरई मुल्क है, वो तो एक हरमैन शरीफैन वहाँ पे हैं। हम सब के लिए बहुत बड़ी उनकी अहमियत है। कैसे हो सकता है कि उस तरफ वो तजवीज़ दें? अली मैं नहीं मोहम्मद खान समझता साहब, कि आप वो पार्टी के जानते होंगे सीनियर क्या है। रहनुमा हैं, आप नहीं समझते कि ऐसा बयान, ज़ाहिर है कोई मीडिया, कोई लाइव टॉक नहीं थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई लाइव नहीं थी, ऐसा बयान सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है अपलोड करने से पहले कोई चेक एंड बैलेंस कोई पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, या जो बोला बस वो, या जुर्रत नहीं थी कोई बुशरा बीबी से वो पूछ ही सके कि आप क्या बात कर रही हैं, क्या पार्टी पॉलिसी है? खान साहब से आपने पूछा, किसी ने जुर्रत ही नहीं कहीं पूछने की, या कहें कि एडिट कर लें, कुछ समझा दें, या आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं? पहली बात तो ये है कि वो कोई पब्लिक स्पीकर नहीं है, ना कोई वो सियासी शख्सियत हैं, तो इस वजह से उनका उस तरह से पब्लिक स्पीचेस वगैरह का वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर हमारी जमात की नहीं है। तो वो जो एक सिस्टम होता है कि अगर आपने एक वीडियो आपने लगानी है ऑफिशियल चैनल्स पे या एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, तो एक थ्रू चेक एंड बैलेंस निकलती है। ज़ाहिर है वो उन्होंने एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक चीज़ की अपने हस्बैंड के लिए, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के लिए। बाज़ औक़ात आप गुफ्तगू में कोई बात कर जाते हैं जो उस वक़्त आपको एहसास नहीं होता, बाद में वो उसकी इम्प्लिकेशन सामने आती हैं। मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई बदनीयती होगी, खुदा ना खास्ता, या कोई इल-विल होगा, और वो भी एक ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ हम सबका बड़ा मजबूत मजहबी रिश्ता है। और खान साहब ने तो हमेशा बड़ा अच्छा जो उनका एक रिस्पॉन्स रहा है, उनके मोहम्मद बिन सलमान जब आए थे उनके साथ, MBS साहब के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे, और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी हमेशा खान साहब को उनकी फर्स्ट वाइफ को बहुत ऑनर से उनको होस्ट किया था। बल्कि वो जो विजिट थी उसमें भी उनको बहुत स्टेट लेवल का सही। वेलकम अच्छा, उन्होंने दूसरी बात, उनको दिया। अली मोहम्मद खान साहब, बुशरा बीबी साहब उनको ये भी कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उन्होंने इदारों को भी मैसेज दिया कि इमरान खान ये कहते हैं कि वो बाहर आएंगे तो बदला नहीं लेंगे, बदला लेने से बेहतर है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि माफ़ कर देना चाहिए। तो ये क्या ये वाकई हमारे इदारों में तासुर है? जैसे राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन लें, वो कहते हैं कि इमरान खान के मुतालिबात मानने का मतलब ये है इमरान खान अडयाला से बाहर आए और हम अडयाला में चले जाएं। मतलब कि एक तासुर ये बन चुका है कि इमरान खान शायद जब आएंगे तो बदले लेंगे और जो है ना सबको जेलों में डाल देंगे, जैसे वो पहले भी अपनी तकरीरों में बातें किया करते थे। तो ये इदारों को भी मैसेज देने की बुशरा बीबी को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि इमरान खान जब बाहर आएंगे बदला वो किसी से नहीं लेंगे? देखिए तो मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब बात है, बल्कि बुशरा साहिबा ने तो अब ये बात की है 16 फरवरी 2024 को इलेक्शन के बाद, हफ्ते बाद। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूज ब्रेक के बाद। जबकि पंजाब से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ दाखिल होने वाले भी तमाम रस्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। 26 नंबर चुंगी पर जो है वो कंटेनर्स लगाकर उसे सील कर दिया गया है। श्रीनगर हाईवे को भी बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है। इसी के साथ फैजाबाद, खन्ना पुल, जबकि डी चौक और मार्डला हिल्स को भी चारों तरफ से सील किया गया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो मेट्रो बस सर्विस जो है वो कल से बंद कर दी गई थी। इसी के साथ बस अड्डे भी बंद कर दिए गए हैं और हाईवे पर मौजूद फ्यूल स्टेशन को भी बंद कर दिया गया था। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद में तैनात की गई है और मोटरवेज पर स्पेशली जो है वो रेंजर्स मौजूद है। इसी के साथ FC के एहलकार, पंजाब पुलिस और विमेन कमांडो पुलिस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि अस्पतालों में जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और
ہاسٹلس کو جو ہے وہ خالی کرا دیا گیا ہے، جبکہ ریسٹورینٹس بند کرنے کی ہدایت بھی جو ہے وہ جاری کی گئی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کرنے میں جو ہے اچھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی تک احتجاج اور کارکنان کو روکنے کی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور تمام تر اسلام آباد کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ